हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। आज हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वो क्वेश्चन जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि यूजीसी नेट जनरल पेपर की फर्स्ट यूनिट से संबंधित है। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही मैंने उठाए हैं। जो क्वेश्चन मुझे लगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार ही पूछे गए हैं, उनको मैंने इस वीडियो में डाला है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्वयं स्टैंड फॉर। स्वयं के बारे में अभी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। स्वयं का मतलब क्या होता है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो सही हो सकता है? तो स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, यही एक जो है वो स्वयं के लिए सही आंसर है, क्योंकि स्वयं का जो फुल फॉर्म होता है वो यही होता है, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ठीक है, स्वयं के बारे में कंप्लीट वीडियो है, उसको आप जरूर देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मॉडर्न इवेल्युएशन सिस्टम। मॉडर्न इवेल्युएशन सिस्टम में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? इनकरेज रूट लर्निंग, कंटिन्यूसली इवेल्युएशन सिस्टम, प्रोडक्ट ओरिएंटेड इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन सिस्टम। बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर है कंटिन्यूअस इवेल्युएशन सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी फॉर अ टीचर। कौन सी क्वालिटी है जो कि शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी मानी जा सकती है? पंचुअलिटी, कंटेंट में मास्टरी साथ में कम्युनिकेशन कम्पिटेंसी और उसके साथ में सोशियबिलिटी। तो जी हाँ, कंटेंट तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, क्योंकि जब तक आपको कंटेंट के बारे में नॉलेज नहीं होगा उसके बाद आप कैसे समझाएंगे, लेकिन उसको समझाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सी होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच प्रोग्राम अलाउ स्टूडेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट एकेडमिक competence through a combination of assessment and documentation of experience to gain academic credit। इसका आंसर क्या होगा? तो द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। जी हाँ, जिसका आंसर होगा कि जो CBSE सिस्टम है उसी का मतलब है ये, जो बच्चे का क्रेडिट जो है वो स्कोर करके नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफ़र कर देता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लेवल ऑफ टीचिंग? अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, रिफ्लेक्टिव, ऑल ऑफ दीज। कौन सा होगा इसमें से आंसर? तो जी हाँ, ऑल ऑफ द एबव। सारी ही क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। द इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी के बारे में हमने साइकोलॉजी में पढ़ा था। आप बताइए इनसाइट थ्योरी किसने दी है? जीन पियाजे ने दी है, वाइगॉस्की ने दी है, गेस्टाल्ट थ्योरी है, या पावलोव की है? देखिए, कभी कभी यदि हमें कुछ याद ना हो तो हम ये देख लेते हैं कि इसका सही आंसर नहीं मालूम हो अगर, तो हम ये देख सकते हैं कि आंसर एलिमिनेट करते हैं कि प्याजे की थ्योरी नहीं है ये, है ना। इसके बाद वाइगॉस्की की भी नहीं है और उसके बाद पावलोव की भी नहीं है, तो कौन सी थ्योरी होगी? ये गेस्टाल्ट की थ्योरी होगी। आगे बढ़ते हैं। द टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन इज ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लास, को करिकुलम एक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट, एकेडमिक ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या होगा? टेक्निक्स मतलब क्या होता है? ऐसी कौन कौन सी तकनीकें हैं जो इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन में इंपॉर्टेंट होती हैं? तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। को करिकुलर एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, यानी कि चारों ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। टू बी अ सक्सेसफुल टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी प्रिफर। सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए इनमें से क्या है जो सबसे ज़्यादा प्रिफर किया जाएगा? एबिलिटी टू मेक स्टूडेंट लर्न, यानी कि आप अपने अंदर अपनी टीचिंग के अंदर ऐसी एबिलिटी डालें कि जो स्टूडेंट है वो लर्न करना सीख जाए। इंटरेक्शन विद स्टूडेंट, आप अपने बच्चे के साथ में स्टूडेंट के साथ अच्छे से इंटरेक्शन करते हैं। इस्टेब्लिश स्क्रिप्ट डिसिप्लिन इन द क्लास, मतलब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आप मेंटेन करते हैं अपनी क्लास में। पनिश स्टूडेंट एट टाइम, और अपने स्टूडेंट्स को दंड देते हैं उसी समय जब वो गलती करता है। तो जी नहीं, अगर आपका स्टूडेंट आपका पढ़ाया हुआ लर्न कर लेता है तो ये आपकी सबसे बड़ी एबिलिटी है।
आगे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट फॉलो ऑनलाइन लर्निंग मेथड इन टीचिंग। जी हाँ, इनमें से कौन सा है जो कि ऑनलाइन लर्निंग के अंतर्गत नहीं आता है? तो डिमॉन्स्ट्रेशन स्वयं प्रभा में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, स्वयं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके बाद में डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो ऑनलाइन समझ में नहीं आ सकता है। मोक जो है वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो आंसर होगा सी। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम टीचिंग इज, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कम्युनिकेशन क्या होता है? सर्कुलर, डायरेक्शनल, रेसिप्रोकल और इन्फ्लुएंशियल। कौन सा होता है? तो इसका आंसर है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? किस तरीके से आप समझा सकते हैं बच्चे को, आप अपने बच्चे को भावना संबंधी, मतलब बहुत तरीके से उसको ये बात समझा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? सर्कुलर इसका आंसर है कि डायरेक्शनल है कि रेसिप्रोकल है कि इन्फ्लुएंशियल है? तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, मतलब कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि आप क्वेश्चन करो, स्टूडेंट जो है वो आंसर दें, वो क्वेश्चन करें, टीचर जो है वो आंसर दे। और तो जो ये कम्युनिकेशन होता है वो ही सबसे ज़्यादा बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्लासरूम टीचिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। टीचर्स आर यूज टीचिंग एड्स फॉर, मतलब टीचिंग एड्स का यूज़ क्यों किया जाता है? मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग, टीचिंग को अच्छा बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मेकिंग टीचिंग विथ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पहुंचने के लिए टीचिंग एड का इस्तेमाल किया जाता है। मेकिंग स्टूडेंट अटेंटिव, बच्चे को अटेंटिव बनाने के लिए, या फिर द सेक ऑफ इट्स यूजेस। तो किस लिए इसका यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, मेकिंग टीचिंग विथ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट्स के समझदारी का जो स्तर है, उनके समझने का जो स्तर है, उस तक आपका जो टीचिंग है वो पहुंच सके, इसलिए टीचिंग एड का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी पे भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप उससे ज़रूर देखिएगा। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो डोमेन है, मतलब क्या बातें उन्होंने कही हैं, तो इनमें से क्या आंसर होगा? कॉग्निटिव इफेक्टिव पेडागोजी, पेडागोजी इफेक्टिव साइकोमोटर, कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर, कॉग्निटिव पेडागोजी साइकोमोटर। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, इफेक्टिव और साइकोमोटर। साइकोमोटर का मतलब होता है गत्यात्मक, इफेक्टिव का मतलब समझाना। ठीक है, तो कॉग्निटिव संज्ञान के लेवल पर, इफेक्टिव मतलब समझने के लेवल पर, और साइकोमोटर मतलब गत्यात्मक। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट स्टूडेंट इज एन एक्टिव लर्निंग। कौन सी चीज़ है जो बताती है कि स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली लर्न कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है? अटेंड क्लास रेगुलरली, बच्चा रेगुलर क्लास में आता है। डिलीजेंटली टेक्स नोट्स ऑफ द लेक्चर, लेक्चर के नोट्स जो है वो बहुत अच्छे से बनाता है। ऑलवेज आंसर टीचर्स क्वेश्चन, हमेशा टीचर का क्वेश्चन का आंसर देता है। या फिर चैलेंज टीचर्स स्टेटमेंट ही डजंट एग्री विद, या फिर कभी भी टीचर की कोई भी बात उससे वो एग्री नहीं करता है, तो उसी वक्त चैलेंज करता है कि आपके क्लास में जो भी आप पढ़ा रहे हो मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। उसको तो समझ में आता है कि जो बच्चा है वो क्लास को पूरा ध्यान से सुन रहा है या समझ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव 3 cardinal principle of education policy such as access, equality, quality, इक्विटी एंड क्वालिटी। तो इनमें से क्या है जो इसको करता है? तो अभी अभी हमने कुछ 3 दिन पहले ही इसका वीडियो पढ़ा था, जिसके बारे में हमने बात करी थी स्वयं के बारे में। तो स्वयं का जो मोटो है वो यही है, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। मतलब इनका मोटो यही है कि भारत के उस क्षेत्र तक भी हम एजुकेशन को पहुंचा दें जिस क्षेत्र तक एजुकेशन की उपलब्धता नहीं है, वहाँ तक आप स्वयं के द्वारा एजुकेशन को पहुँचा दें। तो ये होता है स्वयं का काम। तो एक्सेस मतलब सभी के लिए एक्सेस है, सभी के लिए इक्विटी है, और सभी को क्वालिटी एजुकेशन का हक है। तो इसका आंसर होगा स्वयं। नेक्स्ट आते हैं। डिस्कशन मेथड
of interaction is which from among कहाँ गया among the teaching method लिस्टेड ब्लो। अब यहाँ पे बताइए कि डिस्कशन मेथड ऑफ इंटरेक्शन इनमें से कौन सा है। तो एक्सप्लेनिंग, लर्निंग बाय टीचिंग और डेमोन्स्ट्रेशन और कोलैबोरेटिंग। तो जी हाँ, तीसरा जो चौथे नंबर का है यानी कि डी आंसर जो है वो आता है डिस्कशन में। दोनों के बीच में कोलैबोरेशन होता है ना, मतलब दोनों के बीच में पारस्परिक संबंध के द्वारा ही आप लर्न करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉजेस ऑफ रेमेडी ऑफ परसिस्टेंट a learning problem is ascertained by formative evaluation, summative evaluation, diagnostic evaluation, cumulative evaluation। तो इसका आंसर है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। जी हाँ, इवेल्युएशन पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप इवेल्युएशन के पार्ट को समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैंने ये चारों जो इवेल्युएशन के पार्ट्स हैं उनको समझाया है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द बेनिफिट्स ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अभी क्रेडिट सिस्टम के बारे में ही हम बात कर रहे थे। सीबीसीएस सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं हम। सीबीसीएस अलाउ स्टूडेंट टू चूज सब्जेक्ट दैट दे आर फाइंडिंग इंटरेस्ट। ये तो बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टूडेंट्स कैन टेक अप वेरिएड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लाइक, ये लाइक होगा यहाँ पर, लाइक इकोनॉमिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, अकाउंट्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री। जी हाँ, इसमें ये बात भी सही है क्योंकि जो सीबीसीएस सिस्टम है इसमें आपको चॉइस देने की बात कही गई है कि आप कोर कोर्सेज के साथ में अपने जो चॉइस के कोर्सेज होते हैं वो भी आप इलेक्टिव कोर्स के फॉर्म में आप ले सकते हैं और उसमें डिफरेंट तरीके के कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं, जैसे फिजिक्स के साथ ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ना, इकोनॉमिक्स के साथ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना। तो ये तो बात सही है, ये गलत नहीं है। कहाँ चला जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम, क्या गलत है। स्टूडेंट्स कैन नॉट चेंज सब्जेक्ट एवरी सेमेस्टर। यहाँ पर ये बात जो लिखी गई है गलत है। स्टूडेंट चेंज कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को अपने सिलेबस में से। ठीक है, स्टूडेंट चूज देयर ओन सब्जेक्ट, हैंस दे लर्न टू मेक डिसीजंस विच आर बेनिफिशियल फॉर देम। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर नंबर सी जो है वो सही है क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है। आप सभी जब एग्ज़ाम को देंगे तो ज़रूर देखिएगा क्वेश्चन में जो पूछा है वो उसके शब्द को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार हम पूरा सेंटेंस पढ़ते नहीं और आंसर लगा देते हैं, जबकि पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, हम उसमें से करेक्ट जो होता है उसका आंसर लगा के आ जाते हैं, है ना। लर्निंग lecture method can develop reasoning ability. A lecture method can develop knowledge. Lecture method can is one way process. ठीक है, lecture method leads to passive approach from students angle. अब बताइए इसमें से क्या जो है वो इनकरेक्ट है। तो देखो, लेक्चर मेथड जो है डेवलप करता है नॉलेज को, ये बात तो सही है क्योंकि सामने से आपको कोई नॉलेज दिया जा रहा है उसको आप सुन रहे हैं तो आपका उस सब्जेक्ट के लिए जो नॉलेज है वो तो बढ़ता है। वन वे प्रोसेस है, जी हाँ ये भी सही है क्योंकि एक व्यक्ति है जो लगातार पढ़ा रहा है, आप पढ़ रहे हैं, तो वन वे प्रोसेस है। लेक्चर मेथड लीड्स टू पैसिव अप्रोच। पैसिव अप्रोच इसलिए क्योंकि यहाँ पे केवल टीचर जो है वो अपनी बात कहता है, स्टूडेंट्स को बीच में से पूछने का अधिकार तो होता है बट उतना ज़्यादा नहीं पूछता लेक्चर में, वो अपनी बात बताकर चला जाता है। तो इसमें क्या गलत है कि लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग एबिलिटी। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। लेक्चर मेथड से सब कुछ मिल सकता है लेकिन रीजनिंग एबिलिटी नहीं मिल सकती है, तार्किक बुद्धि नहीं मिल सकती है। तो आंसर नंबर ए इज़ करेक्ट बिकॉज ये जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सी मेथड जो है वो बेस्ट है। लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड। तो सबसे अच्छी मेथड होती है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, जहाँ बच्चे को कोई भी चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाई जाती है।
सपोज़ कीजिए आप कुछ बनाना सीखना चाहते हैं, आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है, लेकिन आपको अगर वो बनाना सिखाया जाए, सपोज़ करें आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, तो ड्राइविंग में अगर आपको सारी चीज़ें बताई जाएँ, गाड़ी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से ड्राइव किया जाता है, या फिर आपको सीधे गाड़ी पर बिठाया जाए और उसके बाद में आपको बोला जाए कि आप देखो ऐसे ऐसे चलाते हैं, आप इसको कॉपी करो, इस तरीके से आप सीख जाओ, तो सेकंड ऑप्शन में आप जल्दी सीखोगे। तो डिमॉन्स्ट्रेशन में आप जल्दी सीखते हैं, इसलिए सबसे अच्छी मेथड टीचिंग की क्या है? डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। आगे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग? इनमें से कौन सा जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर है लर्निंग का? ठीक है। इंडो कर्टिनेशन, इसका मतलब क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता है। ये इंडोक्टिनेशन है, इसका मतलब होता है भावना संबंधी। इसके बाद में कंडीशन रिफ्लेक्स लर्निंग, लर्निंग बाय टीचिंग, नन ऑफ द एबव। तो कंडीशन रिफ्लेक्स लर्निंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है। क्यों है? क्योंकि ये स्टिमुलस पर निर्भर करता है। मतलब जिस तरीके से आपने पैवलव का एक जो लर्निंग है वो पढ़ा था कि जब आपको कोई ऐसी चीज़ दी जाती है जो आपको स्टिमुलस दिया जाए, मतलब कुछ उद्दीपन दिया जाए, ताकि जिसके अंदर आपके दिमाग में कंडीशन बनने लगे, तो आप बहुत तेज़ी से लर्न करते हैं। ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो गया? कंडीशंस रिफ्लेक्स लर्निंग। मतलब जब कंडीशनिंग के द्वारा आपके अंदर लर्निंग को बनाया जाता है, सिखाया जाता है, तब ज़्यादा अच्छे से हाँ लर्निंग हो पाती है। आगे बढ़ते हैं। सुकरात का डायलॉग है क्या है? इन टीचिंग रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किस तरीके से टीचिंग रिफर करती है? एक्सप्लेनिंग, क्वेश्चन आंसरिंग, क्वेश्चन एंड आंसर, टीम टीचिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन। तो क्वेश्चन आंसर मेथड जो है वो सुकरात की दी हुई है, इसलिए इसका आंसर होगा क्वेश्चन एंड आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज़ फॉर टीचर प्रैक्टिस फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स? ठीक है। इनमें से टीचर प्रैक्टिस के लिए या उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है? टीम टीचिंग को, कोलैबोरेटिव टीचिंग को, लर्निंग बाय टीचिंग को, माइक्रो टीचिंग को। तो भाई जिसने भी बीएड किया है यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है, तो उसको अच्छे से पता होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो क्या होता है? माइक्रो टीचिंग होता है ना। तो माइक्रो टीचिंग टीचर ट्रेनिंग का पार्ट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आगे भी हम इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में इतने ही। आई होप आपको ये इम्पॉर्टेंट लगे होंगे और इससे आपकी थोड़ी हेल्प होगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं इसकी यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हुआ होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद की जो क्वेश्चंस है उसके कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, स्टडी करते रहिए एंड गेट सक्सेस। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। आगे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, कुछ और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। तब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।